नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं शहर संग्राम, जनता का फैसला। सबसे पहले IBC 24 आपको लगातार अपडेट दे रहा है। मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। रीवा नगर निगम में कांग्रेस जीत चुकी है। रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा जीते हैं। कटनी से सभी को चौंकाते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को इन्होंने हरा दिया है। देवास में बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल जीती हैं। देवास में कांग्रेस की विनोदनी व्यास को उन्होंने हराया है। रतलाम निगम में भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल चुनाव अपना जीत चुके हैं। देवास निगम में 45 में से 31 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बना लिया है। देवास निगम 45 में से 8 पर कांग्रेस जीती है, 6 पर निर्दलीय जीते हैं। रतलाम निगम की अगर बात करें तो 49 में से 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीत हुई है। मंडीदीप पालिका की अगर बात करें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और ये ऐसा पहला चुनाव होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, मैं कह रहा हूं, कि जहां पर दोनों लोग जश्न मना रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे, वहां भी मिठाइयां खिलाई जा रही होंगी। अगर कांग्रेस कार्यालय जाएंगे तो वहां भी जश्न मनाया जा रहा होगा। यानी हारा कोई नहीं है, लेकिन आंकड़े हैं। एक वोट से भी अगर कोई हारता जीतता है तो जीत होती है। 16 नगर निगमों के फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। 16 में से भारतीय जनता पार्टी 9 नगर निगम में जीती है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 16 में से 5 नगर निगमों में जीती है। एक पर सभी दलों को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी सिंगरौली में पहले फेज के काउंटिंग में जीत चुकी थी और इस बार एक सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने, यानी यहां पर दलीय व्यवस्था को जनता ने नकार दिया। कटनी में दलीय व्यवस्था को, यानी ना तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और ना कांग्रेस को पसंद किया, दोनों को खारिज कर दिया और यहां से प्रीति सूरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत चुकी है। तो बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के जरिए हमारी इलेक्शन टीम ने आपके लिए एक ग्राफिक्स बनाया है, जिसमें हम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के रिजल्ट को बार बार आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे आप आसानी से चीजों को देखें और समझ जाएं। नीचे हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कौन आगे और कौन पीछे। ये तस्वीर एक काउंटिंग स्थल की है, जहां पर काउंटिंग हो रही थी। कई जगहों पर काउंटिंग हो चुकी है, कुछ एक जगहों पर काउंटिंग अभी चल रही है। बालाघाट पालिका की बात करें तो बालाघाट पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के संसदीय क्षेत्र कटनी में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहां भाजपा की ही बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति को कड़ी टक्कर दिया और उन्हें हरा दिया। प्रीति एक बड़ी जीत उन्होंने जीती है और यहां से कई जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो रिसर्च करते हैं लगातार, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार दलीय व्यवस्था को जनता ने क्यों नकारा, क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नकार कर एक व्यक्तित्व को जिताया है। ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि वो बीजेपी का ही चुनाव के पहले कुछ दिनों तक चेहरा थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। तो लगातार रिजल्ट आपको IBC 24 दिखा रहा है। हर अपडेट हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, हर जानकारी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के जरिए दे रहे हैं। आपको बने रहना है IBC के साथ। लगातार सुबह से ही हर जानकारी हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी 16 नगर निगमों के रिजल्ट आ चुके हैं, आपके सामने हैं। 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी 9 और इसके साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस के पास 5, एक निर्दलीय के पास और एक आम आदमी पार्टी के पास। चूंकि आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया है, जिस तरह से उन्होंने पहले चरण में जीत हासिल की थी, अपने आप में वो बड़ी थी। अगर 40 नगर पालिका की बात करें तो 40 नगर पालिका में 20 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने 12 और 8 निर्दलीय। ये नगर पालिका की स्थिति है। बारी बारी से हम आपको स्कोर बताते जाएंगे कि आपके इलाके में क्या स्थिति है, क्या हालात है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे दौर की मतगणना में 40 नगर पालिकाओं की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है और जैसे दिन ढलता जाएगा तस्वीरें और साफ हो जाएंगी और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।
तो 20 नगर पालिकाओं में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस 12 नगर पालिकाओं में बढ़त बनाए हुए है। 8 सीटों पर हार जीत तय नहीं हुई है। यहाँ निर्दलियों का पलड़ा भारी है, ये स्थिति है। अगर बारी बारी से अगर बात करते जाएं, अनूपपुर, पसान, चंदेरी, आगरमालवा, नागदा, माहितपुर, शिवपुरी, बैरसिया, खरगोन की बात करें तो 18 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस। रीवा से राजीव पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और मुरैना से सतेंद्र हमारे साथ हैं। दोनों आपको अर्ली मॉर्निंग से सबसे पहले जानकारी दे रहे थे और हर खबर आपको बता रहे थे। तो सतेंद्र, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। ओवरऑल आपके जिले में क्या कंडीशन है, कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट पाई है, कांग्रेस क्या सीट पाई है, मेयर की क्या स्थिति है, वो हमारे 4 बजे के दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल, अगर नगर निगम के अलावा बात की जाए तो नगर पालिकाओं से शुरू करते हैं। सबलगढ़, जौरा, केलारस, झुंडपुरा और बामौर, ये नगर पालिकाओं के भी आज चूंकि मतों की गिनती होनी थी और साफ तौर से देखा जाए तो सबलगढ़ में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वहां पर भाजपा के साथ साथ निर्दलीय और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त मतलब जीते हुए हैं। और झुंडपुरा की बात की जाए तो वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बराबर हैं और निर्दलीय और जो बसपा के हैं वो भी जीते हुए हैं। तो साफ तौर से जिस तरीके से अगर स्थिति देखी जाए तो इन दोनों नगर पालिकाओं में निर्दलीय और बसपा के प्रत्याशियों के साथ चाहे कांग्रेस अपनी अध्यक्ष बना पाए या बीजेपी अपनी बना पाए, ये स्पष्ट तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसका भी सहयोग लिया जाएगा वो निर्दलीय और इन लोगों के सहयोग से ही अपनी परिषद बना पाएंगे। और उसी क्रम में अगर आए केलारस की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। केलारस में भाजपा अपने प्रचंड बहुमत से, उसमें अगर निर्दलीय और अन्य दलों का जो सहयोग लिया जाएगा तो वो सहयोग कुछ उसमें ऐसे जो प्रत्याशी निर्दलीय जीते हुए हैं जो बीजेपी समर्थित है या कांग्रेस समर्पित है, तो जो बीजेपी समर्पित निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाएगा। ये केलारस नगर पालिका का स्पष्ट वो है। अगर अपन जौरा की बात करें तो जौरा में कांग्रेस के अलावा बीजेपी और निर्दलीय जो है निर्दलीयों की, चूंकि राजीव के साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिससे राजीव लगातार बातचीत कर रहे हैं, रीवा की स्थिति के बारे में जानकार हैं, जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो राजीव, आपके पास कौन लोग हैं, उनसे बातचीत कीजिए और अपने जिले की पूरी स्थिति स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा की जीत हो चुकी है। 10,278 वोटों से ये जीत चुके हैं। और मैं आपको बता दूं नगर निगम में पहली बार ये जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। 23 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है। 23 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे कब वो समय आए और बीजेपी को हराए और उनको नगर निगम में बैठने का मौका मिले। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, पार्षद भी हैं और इनकी भी जीत हुई है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजह थी इस बार, कैसा इनका संघर्ष रहा, किस तरह का इनको सामना करना पड़ा, कितनी चुनौतियां इनके सामने आई जिसके बाद इनको सफलता मिली है। क्या नाम है आपका? मैं विनोद शर्मा। क्या मानते हैं आप, 23 सालों का रिकॉर्ड आज आप लोगों ने तोड़ा है, कैसा संघर्ष रहा? देखिए, ये चुनाव जनता लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे थे, पूरी की पूरी उनकी जो कहानी थी वो विकास का ढकोसला था। बस चुनाव के दौरान एक ही रोड का नाम इधर से उधर करना। आज उसी का परिणाम है कि आज रीवा में कांग्रेस पार्टी का महापौर भी बना है और कांग्रेस पार्टी के लगभग 17 हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीते हैं। कुछ 1-2 पार्षद हमारे ऐसे भी हैं जो बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए हैं, पर अंततः ये जनता की जीत हुई है। क्या लगता है आपको कि ये जो आगामी अब 2023 में चुनाव है विधानसभा का, उसमें असर रहेगा? देखिए, ये तो हमारा सेमीफाइनल था और 2023 में भारतीय जनता पार्टी का इस बिंदु से तो सूखा साफ हो जाएगा। उनका जो विकास था, आपको खुद पता होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ 2 बार आए। जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ 2 बार आए तो भाजपा 10,000 से हारी, मोदी कहीं आने पाता तो भाजपा 20,000 से हारती। कांग्रेस यहाँ आगामी 2023 में 32 में हम 30 सीट ज्यादा जीतेंगे और भाजपा का जुमला अब तो ढूंढना पड़ेगा कि इनका किस मिट्टी के अंदर। ऐसी कौन सी बड़ी आपके लिए चुनौती थी जब आप लोगों के बीच जनसंपर्क में जाते थे, तो कौन सबसे बड़ी ज्यादा चुनौती आप मानते हैं जो थी?
नगर निगम में जो है रिमोट महापौर जो ये लगातार भाजपा बैठा रही थी, और वो रिमोट महापौर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की इशारों से लगातार वो काम करते थे, और जो राजेंद्र शुक्ला जी कहते थे वही वो काम करते थे। जनता ने ये तय किया था कि इस बार हमको अच्छे लोगों को चुनाव जिताना है। इसी तारतम्य में जो हमारे पार्टी से महापौर प्रत्याशी थे वो भी एक शानदार व्यक्ति थे, और जनता ने एक माना कि हम एक अच्छे व्यक्ति को महापौर बनाएंगे, और जनता ने साफ सुथरे लोगों को कांग्रेस पार्टी के पार्षद बनाए। हमारे कई ऐसे पार्षद साथी हैं जो पिछले बार भी पार्षद थे, और इस बार भी गंगा यादव जी हमारे साथ खड़े हैं। 45 बार में पिछले बार भी पार्षद थी उनकी वाइफ, और इस बार ये खुद पार्षद बन के आए। मुख्य कौन से मुद्दे थे जो मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाते थे? हम जाते थे जो सीवर लाइन का घोटाला हुआ, 237 करोड़ की योजना, आपको याद होगा आप परिषद में आते थे, मैं बेफस से बोल रहा था कि ये परिषद का जो ये सीवर लाइन का घोटाला है, ये सीवर लाइन का प्रोजेक्ट है, ये अंततः एक दिन फेल होगा और वो टर्मिनेट होगा। आज आखिर वो प्रोजेक्ट क्यों हम उसकी जांच करवाएंगे और उन भ्रष्टाचारियों को बहुत जल्द जेल भेजेंगे। ये आप देखना, मैं तो हमारा जो प्रयास होगा 100 दिवस में होगा। नगर में आपकी सरकार बन चुकी है, क्या महत्वाएं हैं? पहला आपका क्या आपकी प्राथमिकता है यहाँ के वोटर के लिए? हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ, और ये हमारा संकल्प पत्र हमारी पार्टी के हमारे प्रभारी प्रताप शर्मा जी के निर्देशन में हमारे सभी जो सीनियर लीडर थे सब ने उस संकल्प पत्र को बनाया। हम अपने संकल्प पत्र को जनता के बीच में लेके गए और जनता ने हम पे विश्वास चलिए, यानी विकास को ढकोसला कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा है कि जनता की जीत बता रहे हैं। दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र आपका भी और राजीव आपका भी। कटनी से विजयी निर्दलीय महापौर प्रत्याशी प्रीति सूरी का क्या कहना है, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। कटनी नगरीय निकाय चुनाव में जो कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे साथ प्रीति सूरी है, उन्होंने भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल की है। हमारे साथ वो भी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और हमेशा जो कि इन्होंने समाज सेवा में ही पूरा अपना समय बिताया है। आइए उनसे बात करेंगे। प्रीति जी, आपकी इस तरह की विशाल जो जीत हुई है उससे आपको क्या लगता है कि आपको जनता का किस तरह का आपको आशीर्वाद मिला? जनता का मुझे पूरा समर्थन मिला है। मैं कटनी शहर की जनता को कोटि कोटि साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। और जनता की सेवा हम लगातार करते आए हैं और आगे भी जनता कटनी शहर की जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे और जनता के साथ मिलकर विकास की ऊंचाइयों को छुएंगे और जो भी बुनियादी समस्याएं हैं कटनी शहर की उसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप हमेशा जो कि बीजेपी के लिए भी काम की है उन्होंने, आपने भी, और जिस तरीके से अचानक आपने ये निर्णय लिया कि मुझे टिकट न मिलने पर नाराज़ भी हुई और उसके बाद आपने निर्दलीय पर फॉर्म भरा और आज जीत गई हैं, तो आपको लगता है कि आप दोबारा यदि आपको बीजेपी निमंत्रण देती है तो आप क्या जाएंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने, और भाजपा से मुझे 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है और इतना बड़ा राजनीतिक दल मुझे क्यों लेने आएगा, और जो जनता के हित में होगा उसे करूंगी। तो हम ये तय माने कि आप 6 साल तक बीजेपी में नहीं जाएंगी? देखिए, जनता जो बोलेगी, जनता के जो हित में होगा वो उसे करूंगी। यदि जनता मांग करती है कि आप बीजेपी में शामिल होकर काम करें तो आप काम करेंगी बीजेपी में शामिल होकर? अभी तो ऐसा नहीं सोचा, आगे देखूंगी। जिस तरीके से प्रीति सूरी हमसे बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा है कि वो बीजेपी में दोबारा जाएंगे क्योंकि उसने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। अब ये उनका ये कहना है कि जनता जो चाहेगी उनका उसी तरीके से काम किया जाएगा। IBC 24 के लिए विकास वर्मन की रिपोर्ट। तो चलिए, कटनी के बाद आपको देवास लेकर चलते हैं। देवास की तस्वीरें हैं। जीत बहुत मायने रखती है और इसी जीत की खुशी वहां पर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। इसके पहले आपने प्रीति सूरी की बात सुनी, उन्होंने वाकई एक बड़ा कमाल किया है। दलगत व्यवस्थाओं को जनता ने वहां नकारा है और एक व्यक्तित्व तो वहां जीत कर आया है। तो देवास में गीता अग्रवाल ये भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। जाहिर सी बात है, जीत मिली है, चेहरे पर खुशी है, कार्यकर्ताओं में भी चेहरे में खुशी दिख रही है। विनोदनी व्यास को उन्होंने हराया है। देवास की तस्वीरें हैं। जीत एक वोट से भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि जीत तो जीत होती है। रीवा और मुरैना नगर निगम की स्थिति लगातार आप बता रहे हैं। कटनी नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी जीत गई, जिनकी आपने बात सुनी, और अब देवास की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर गीता अग्रवाल
जो कि देवास से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी महापौर की, उन्होंने जीत हासिल की है। विनोदनी व्यास को उन्होंने हराया है जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट है। तो कटनी से विकास वर्मन लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, पल पल की आपको जानकारी दे रहे हैं। विकास, आपके यहां महापौर का रिजल्ट तो आ गया, अभी भी आप मतगणना स्थल पर हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रीति सूरी है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने 5200 वोटों से विजय हासिल कर ली है। बस उनको ये यहाँ पे प्रमाण पत्र देना बाकी है और यहाँ पे जो उनके समर्थक और उनके पतिदेव और उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। बस उन्हें प्रमाण पत्र देना ही बाकी है और ये उन्होंने अपनी जीत दर्ज कर ली है। जी, मैं आपको बता दूं, ये प्रीति सूरी है, ये पहले बीजेपी की पार्टी में ही थी और इन्होंने जो इन्हें टिकट नहीं मिली थी, जिसके चलते ये निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा और अभी जो इन्होंने जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल, और अभी आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी किया, आपने सवाल उनसे पूछा कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, तो वो कह रही थी कि मैं तो 6 साल के लिए निष्कासित हूं और जनता जो कहेगी वो करेंगी। आपने भी थोड़ी देर पहले बात किया था, वही हमने दर्शकों को सुनाया। जी, मैं आपको बता दूं, जी, मैं प्रीति सूरी से जब हम लोगों ने बात की तो उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, उन्हें दोबारा जाना असंभव है कि वो दोबारा उस पार्टी में जाएगी। लेकिन सब तो ये भी कहती रही कि जनता जो चाहेगी वह करेंगी। मगर हमने ये भी पूछा कि जनता यदि चाहेगी, क्या वो बीजेपी में चली जाए और बीजेपी में जाकर और जनता की सेवा करे, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया है, अभी उन्हें बहुत सारा काम करना है, जनता के लिए सेवा करनी है। और सबसे पहले अपन महापौर में जो यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, ऐसे कई जो यहाँ पर नाली और कई यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन्हें अभी उनको सुलझाना है, इन सबको काम करना है। अभी पार्टी पे जाने का या बीजेपी में जाने का या किसी पार्टी में जाने का उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बिल्कुल स्वाभाविक है, जब जनता ने उन्हें जिताया है, यानी न तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी और न कांग्रेस की कैंडिडेट थी, जनता ने डायरेक्ट उनकी बात सुनी है, तो उनको वही करना चाहिए जनता कहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी, सबसे पहले अपने चैनल को आगे रखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देवास से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं, चूंकि देवास में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहां पर आपको बता दें, गीता अग्रवाल जीती हैं और इसके अतिरिक्त पूरे जिले का क्या अपडेट है, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं, वो आपको लाइव दिख रहे हैं। पूरी जानकारी दीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, देवास से नगर निगम महापौर के लिए यहाँ से गीता दुर्गेश अग्रवाल ने भारी मतों से जीत हासिल की है। बात करें यहाँ पर तो चुनावी समीकरण कहीं ना कहीं त्रिकोणी जरूर बने थे, लेकिन जनता का जो मत था वो साइलेंट था और आज जब मतगणना हुई तो वो मत कहीं ना कहीं भाजपा के साथ अच्छे खासे परिणाम में देखने को मिला। यहाँ पर कांग्रेस का जो अभी तक वोट का जो समीकरण था वो भी बिगड़ा हुआ नजर आया, कहीं ना कहीं निर्दलीय और आप पार्टी की भी मौजूदगी रही, उसकी वजह से भी। बात करें देवास जिले की अन्य नगर परिषदों की, तो यहाँ पर भी बीजेपी ने नगर परिषदों में अच्छा खासा यहाँ पर अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर पूरी 12 नगर परिषदों में बीजेपी के पास करीब 10 नगर परिषद आ चुकी है और देवास की जो नगर निगम है यहाँ पर भी अब बीजेपी की जीत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये स्थिति देवास की है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। इसके पहले विकास ने जानकारी दी। मोनीश, यहाँ भी बहुत कांटे का टक्कर देखने को मिला आपके जिले में। बिल्कुल, जिले भर में कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहाँ पर क्योंकि निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव भी लगे हुए थे, तो पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की अच्छी स्थिति देखने को मिली। कांग्रेस ने यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी यहाँ पर अपनी अच्छी खासी साख जमा ली है। उसी नगर पंचायत जिला पंचायत चुनाव के बाद में जब नगर परिषद के निकाय और नगर निगम के चुनाव साथ नजदीकी देखने को थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बराबरी इन चुनावों की देखी जा रही थी। और जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन था, कमलनाथ की भी यहाँ सभा हुई है, सीएम की भी सभा हुई है, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर बनी हुई थी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पर जो 1.5 लाख से ज्यादा करीब 1,63,000 मत मिले थे, उसमें बीजेपी के पास जो मत मिले हैं वो कहीं उनकी गणना से भी कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर जब 49,000 मतों के साथ बीजेपी प्रत्याशी जीत, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जब जिले भर में। चलिए मोनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, शहर संग्राम के बारे में आपको
सब कुछ सबसे पहले बता रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।